केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा एकाग्र चित्त होकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप सोचिए तो सही, बुद्धि पर थोड़ा जोर डाल के देखिए, प्रेम कौन है ऐसा जिसे करना नहीं आता? आप बता दीजिए। हमें कोई भी संसार में अच्छा लगता है वो प्रेम के कारण अच्छा लगता है। यानी प्रेम सबको आता है करना, लेकिन प्रेम भगवान से करना नहीं आता। और भगवान की एक शर्त है, माम एकम। ये बहुत गहरा शब्द है। भगवान ने कहा माम एकम। मैं एक दिन सुन रहा था, मैं किसी संत की अवहेलना नहीं करता, हो सकता है उसमें उनके मन में क्या चल रहा हो। उन्होंने कहा भगवान कहते हैं जो केवल मुझसे प्रेम करता है। इसका मतलब भगवान स्वार्थी हैं कि केवल मुझसे प्रेम करो। भगवान के एकम का अर्थ है जो सब में मुझे मान के प्रेम करता है। नोट करो, सब में मैं हूं, उसमें मेरा अंश देख के प्रेम करो तो प्रेम से मैं प्राप्त होता हूं। अब भगवान हमें मिले नहीं, हम किसी में भगवान माने नहीं, तो कल्याण होगा कैसे? फिर तो भगवान की बात गलत हो गई। भगवान हमें मिलते नहीं, हमें नजर आते नहीं, भगवान से प्रेम कैसे करें? भगवान ने जब ये कहा तो विश्वास नहीं होता कि वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूं। मैं तो खुल के बोलता हूं, आपने माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पूरे संसार में भगवान मान के प्रेम करो, भगवान का अंश मान के प्रेम करो, भगवान का भक्त मान के प्रेम करो। एक बात है भाई, इतनी सी कंडीशन है। लेकिन हमारी गलती क्या है? हम स्वार्थी हैं। शरीर का, बताओ, आत्मा होकर शरीर का, खून का रिश्ता मानते हैं। यानी ये तो हम अपने गुरु के मुख पर कालिस पोतने वाला काम करते हैं। ये गुरु का अपमान है। वेदों से लेकर रामायण तक सब ग्रंथों का अपमान है कि भगवान तो कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यही पाप करते रहे, इसीलिए भोग योनियों में भटकते रहे। तो निवेदन कर रहा हूं, अभी जागने का मौका है। आप देखो, त्रिलोक की दिव्य लक्ष्मी आदि भी और पृथ्वी पर रहने वाली गोपियां, यानी वैकुंठ लोक में रहने वाली लक्ष्मी और पृथ्वी पर रहने वाली गोपियां और रसों में नाग पत्नियां, देखिएगा कमाल है।
कालिया नाग की पत्नी भी भगवान पर मोहित हो गई। और इसी तरह तमोगुणी भीलनिया, रजोगुणी लक्ष्मी और सतगुणी बड़े बड़े ऋषि मुर्षि गोपी बनकर के भगवान के सामने आए। अब यानी सतगुणी भी, राजस गुणी भी और तामस गुणी भी भगवान को देखकर मुग्ध हो गए। आप तो सोचते हो कि केवल रामचरितमानस में वर्णन आता है ना, उपनिषदों में भी वर्णन आता है कि रामचंद्र भगवान जब दंडकारण्य वन में जा रहे थे तो उनको देखकर, ध्यान से सुनो, उनको देखकर हजारों वर्षों से तपस्या करने वाले, अब आप कहोगे हजारों वर्ष कैसे हो सकते हैं, यहां तो 100 साल जीना मुश्किल होता है। अरे बाबा, वो त्रेता युग की बातें हैं, वहां की आयु हजारों वर्ष से भी ज्यादा होती थी। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी। ये तो कलयुग में आप आरंभवासी हैं। और मजे की बात यह, हम अच्छा है कि कलयुग के वासी हैं कि थोड़ी सी ही उम्र में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो उनको देखकर, भगवान राम को देखकर हजारों वर्षों से तपस्या करने वाले बड़े बड़े जटाधारी जो साधु थे, उनके मन में आया। और यदि हम स्त्री होते, क्या मन में आया, तो राम से ब्याह करते। भगवान राम को हंसी आ गई, यानी हृदय से, आत्मज्ञान से पत्नी बनना चाहते हैं भगवान की। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जो हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, भगवान को हंसी आ गई। अब भगवान बोले, इस अवतार में तो मैं केवल एक ब्याह करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला कर रहा हूं, ये मेरा नियम है। अगले अवतार, जब श्री कृष्ण अवतार में, तुम सब लोग गोपियां बन के आना। देखो कमाल है, भगवान का भी कैसा, एक बार चाह पैदा करो भगवान के प्रति। लेकिन हम लोग, आप कहते हो तो हम एक बार कर लेते हैं, एक बार करने से क्या हो जाएगा। अब बताओ, चाह कहने से नहीं, अंदर की टीस, पहले आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के बाद परमात्मा से ये चाह हो, तो ये चाह सच्ची होगी तो कभी नहीं मिट सकती। जैसे सूर्य के सामने, नोट करो, अंधकार कभी नहीं आ सकता, ऐसे ही आत्मज्ञानी के सामने संसार, मृत्यु कभी नहीं आ सकती। नोट कर लो, जैसे सूर्य के सामने अंधकार कभी नहीं आएगा, ऐसे ही आत्मज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होगी। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतने संत महात्माओं को मरते देखा। अरे बाबा, आपने उनके शरीर को मरते देखा है। वो तो कहते हैं, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर तो भला है, मिट्टी है, अब मटका कितना भी कीमती हो, एक दिन फूटेगा। तो भगवान राम ने उन ऋषि मुनि संत महात्मा को भी कहा कि कृष्ण अवतार में तुम लोग आना, तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, ध्यान से सुनो, ब्रज की स्त्रियां बनकर आए हुए हैं, वेद की ऋचाएं भी अवतार धारण करके आई हुई हैं। ये ऋषि श्रुतियां हैं, ये सात्विक हैं, चारण सिद्ध जो है गोपी हैं। ये है मनुष्य और रसा माने पाताल की भीलनिया पुलिंद्री होकर भी आई, श्री कृष्ण के लिए कोई दुर्लभ नहीं। एक बार
हम श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा कर रहे थे तो उसमें चर्चा चली थी 28 प्रकार की जगह से गोपियां आई थी भगवान श्री कृष्ण के अवतार में। तो मैंने आपसे कहा था अब उद्धव जी थोड़ा थोड़ा गोपियों को जवाब देने लगे हैं। तो क्या बोले, नहीं नहीं, जैसी तुम खुद हो वैसे ही दूसरे को समझती हो। ऐसा भौरे ने कह दिया। गोपियों के हृदय में स्वयं ये बात आ गई, ये भौरा बहुत मुंहफट है, हर समय गुनगुनाता रहता है, यदि ऐसा बोल दे तब क्या होगा। वे कपटपूर्ण किंतु रुचि हंसी हंसते हैं और भोए मटका मटका अगर प्रेम भरी चितवन से जब देखते हैं तो उनका रुचिरता के सामने वो टिक नहीं पाता। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं पूरे एकाग्रता से सुनेंगे। वैसे मैं तो यही मानता हूं आप पूरा सत्संग एकाग्रता से सुनते हो, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई भक्त प्रश्न करता है और जवाब देता है। हमने पूछा कि 2 बातें कल हमने आपसे कही थी, इच्छा कोई करना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। बस इच्छा कौन करेगा? शरीर की इच्छा मरने वाली है, आत्मा की इच्छा बनने वाली है, और आत्मा कभी मरती नहीं, तो मृत्यु का काहेगा भय है। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान बहुत दयालु हैं, उनकी दया सब पर बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। वे सबको अपनाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। भगवान सबको अपनाना चाहते हैं। देखिए, अभी 7-8 मिनट में और बोलूंगा। अगर कोई गोपी भजन सुनाना चाहे अपने कन्हैया को तो निकाल के रखना, हमारे कहने पे नहीं। अगर आपके मन में भगवान को सुनाने का हो, क्यों, जो सुनेंगे सब में भगवान बैठे हुए हैं। यहाँ जितने भी भक्त लोग हैं सब में भगवान बैठे हुए हैं। और मैं निवेदन किया, कोई भगवान को अपने प्रीतम कन्हैया को सुनाना चाहे तो निकाल के रखना। ये भाव आया है अचानक तो बोल दिया मैंने। जरूर सुनाओ भाई, अब ध्यान से सुनो। हाँ, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं सुनाएगा तो आप सुना देना भाई। अगर कोई गोपी सुनाएगी तो उनके मुखारबिंद से सुनेंगे, वरना हमारे ग्वाले राजकुमार जी सुनाएंगे। आत्मा से तो ये भी गोपी है ना। इसलिए मैंने कहा भगवान बड़े दयालु हैं। बाई जी सुनाएंगी, सुनो। भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी दया सब पर बरसती है। वे सबको अपनाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। देखो कमाल है, यानी भगवान सबको अपनाने को तैयार हैं। कोई उनकी ओर एक पग चले, वो 100 पग आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं, बढ़कर के मिलते हैं। अतः आपको भगवान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वे आपको अपना सब कुछ बना लेंगे, आप उनके हो जाइए। बस अपने को उनकी शरण में डाल दीजिए और रो रो कर प्रार्थना कीजिए। ये रोना है हृदय का, मांगने का नहीं। प्रेम देना होता है। भगवान मैं जैसा भी हूं, भगवान मैं जैसा भी हूं, आपका हूं, मेरे सारे पाप ताप हर लीजिए।
और अपना पावन प्रेम प्रदान कर मुझे कृतज्ञ कर दीजिए। इस प्रकार आर्त भाव से पुकारने से कभी न कभी आपकी पुकार सच्ची निकली और भगवान तुरंत सुन लेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपना नाता भगवान से जोड़िए, वो स्वयं ही आपकी ओर आपको अपनी ओर खींच लेंगे। आप उन्हें नहीं खींच सकते, भगवान खींच लेंगे। शेष भगवान पर छोड़ दीजिए। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। माटी में लगे लोग जो लोग माटी से ऊपर उठ जाते हैं वो जानते हैं। माटी में लगे हुए का मतलब जो धरती से प्रेम करते हैं, माया से और काया से प्रेम करते हैं, जो अपने अहंकार से प्रेम करते हैं, यानी संसार में किसी प्रकार का भी झूठा प्रेम, मैं तो पहले बोल रहा हूं, आप सब में परमात्मा देख के प्रेम करो तो आपका प्रेम भगवान का प्रेम है। लेकिन अगर आप शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हो तो पाप का द्योतक होता है। तो माटी में लगे हुए लोग माटी से ऊपर जब उठ जाते हैं वो जानते हैं ये शरीर तो केवल बाहर का एक ढांचा है, ये शरीर तो केवल बाहर का ढांचा है, इसे संसारी लोग ही कीमती मानते हैं। आज आप लोगों को आज के सत्संग में आखिरी बात बताना चाहूंगा कि लोग स्त्री कहते हैं ना, महिला, स्त्री कौन होती है? स्त्री कौन होती है? ये आपके चित्त की जो वृत्ति है, चाहे पुरुष शरीर की हो चाहे स्त्री शरीर की हो, उसमें जो वृत्ति है वही स्त्री है। स्त्री माने चित्त का भाव, आत्मा का भाव। ये अभी मैं आपको बता के चुका कि दंड कारण के ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान के प्रेम में इतने सराबोर हो गए कि मन ही मन ये कामना करने लगे, यदि हम स्त्री होते। ये कहां से भाव आया? चित्त से भाव आया। तो स्त्री कौन? जिसे आत्म भाव जाग जाए वो स्त्री है। ये शरीर की स्त्रियां स्त्री नहीं, हर पुरुष हर स्त्री जिसे आत्म भाव जाग जाए उसे स्त्री कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, गोदा जी की हम चर्चा करते हैं धनुर्मास के अंदर, तो वहां गोदा जी कहती हैं अगर एक बार हृदय में आकर के हृदय के सिंहासन पर खड़े होकर वो कपटी सबकी रुचि खींचने वाली मुस्कान और भूभंग से देख ले, एक बार हृदय में आकर के अपनी झलक दिखा दे, फिर वृत्ति संसार में क्यों जाए। एक बार भगवान से प्रेम हो जाए फिर इस मकड़ जाल से व्यक्ति छूट जाता है। अब स्त्री ये मत समझना जैसा आप और हम लोग नारी के शरीर को स्त्री समझते हैं। स्त्री होता है चित्त का भाव, और भाव होता है प्रेम, प्रेम होता है आत्मा मान के परमात्मा का प्रेम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 99.99% शरीर में स्त्री या पुरुष का भाव अलग अलग हो जाता है।
पुरुष माने होता है अहंकार, स्त्री माने होती है अबला। ना ना ना, स्त्री तो आत्मा के ज्ञान है, आत्मचित वृत्ति का भाव है, ये गोपी भाव है। और मैं आपको अभी बता के चुका हूं कि अनंत जन्मों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि संत महात्मा स्त्री चित भाव से भगवान के पास गोपियां बन करके आए। आज ये बात मैंने आपसे निवेदन की थी, आखिरी बात है। कल स्त्री का चित्त का भाव किसे कहते हैं, प्रेम का उदय कैसे होता है, प्रेम के अंदर आपकी भंगिमा, आपकी सोच, आपके भाव कैसे बदल जाते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। अब जिसे भक्त को बाई जी कह रही थी शायद सुनाने के लिए, बाई जी आप सुना रही हैं तो आप निकालिए, सुनाइए। सावरी सूरत हमारे दिल समाई है, ओढ़ो वो सावरी सूरत हम लगे हमको प्यारी है। न दिन को चैन नैनन में, नींद नहीं रात को आवे। न दिन को चैन नैनन में, न नींद नहीं रात को आवे। खबर घर पार तन मन की, सभी हमको भुलाई है। खबर घर पार तन मन की, सभी हमको भुलाई है। ओढ़ो वो सावरी सूरत हमारे दिल समाई है। बांध कर प्रेम बंधन से, छोड़ हमको गए मोहन। बांध कर प्रेम बंधन में, छोड़ हमको गए मोहन। सही जाती नहीं हमसे शाम की अब जुदाई है। सही जाती नहीं हमसे शाम की अब जुदाई है। ओढ़ो वो सावरी सूरत लगे हमको प्यारी है। चरण का ध्यान योगी जन, सदा जिनका करे मन में। चरण का ध्यान योगी जन, सदा जिन
ब्रह्मानंद दर्शन की लगन हमको लगाई है। वो ब्रह्मानंद दर्शन की लगन हमको लगाई है। ऊधो वो सावरी सूरत लगे हमको प्यारी है। लहवारे दिल समाई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भैया। राधे 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 जी, राधे राधे सबको।